नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र राणा। आप देख रहे हैं पंजाब दस्तक। इसमें मैं बेब स्टेट मोहाली में हूं, सेक्टर 85 में। सेक्टर 85 जो बेब स्टेट है, यहाँ पर हर दिन नए नए कोई ना कोई यहाँ पर उत्सव होते रहते हैं। जैसे गुरुओं का, जैसे सिखों का है, यहाँ पर गुरबाणी हमें देखने को मिलती है। और जैसे यहाँ पर हनुमान चालीसा या दूसरे कई धर्मों की यहाँ पर बेब स्टेट में बहुत ही यहाँ आस्था है, बहुत लोग यहाँ मानते हैं। तो आइए, आज जो भागवत हो रहा है, मनोज शर्मा जी ने सभी बेब स्टेट वालों से ये भी अपील की है कि जितनी जल्दी जितनी हो सके, हर दिन यहाँ पर भागवत होता है, पूजा में आएँ और अपने भाग्य को उज्जवल कराएं। ये जो मनोज शर्मा जो RW के अध्यक्ष हैं और उनकी जो पूरी कार्यकारिणी है, उनके मन में भागवत के प्रति जो जागृति आई, उनके मन में ये आया कि यहाँ पर भागवत कराया जाए। यहाँ पर जो सचदेवा जी हैं या पूरी कार्यकारिणी ने भागवत कराने की सोची। मैं फिर मनोज शर्मा जी ने सभी बेब स्टेट, चाहे फ्लैट से हैं, जॉय होम से हैं या कैनवस से हैं, सभी लोगों से अपील की है कि यहाँ भागवत में आएँ और अपना भाग्य चमकाएं। क्योंकि यहाँ पर भागवत क्या होता है? भागवत सुनने से लोगों का भाग्य जाग जाता है। भागवत सुनना चाहिए लोगों का, भागवत सुनने से इनका भाग्य लोगों का उज्जवल हो जाता है। इस प्रकार जो भागवत है, आइए इस बारे में जानते हैं। की बात करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है। परंतु बलि हम दान देते नहीं ना, हमें दान में कोई रुचि नहीं। लोगों का ये मानना है, एक माता ने हमें कमंडल पकड़ा दिया, लोगों का भाग्य जागता है। एक माता ने हमें छत्र पकड़ा दी, एक माता ने कुटिया बना करके दे दी, वहीं पर हम निवास करते हैं। दान। लेकिन बलि तो कहाँ सुनने वाले थे? कांचन, आप कहें तो आपको सोने का महल बना करके दान में दे दूं, आप कहें तो आपको 2-4 हजार गौ माता दान में दे दूं, आप कहें तो आपको अन्न भंडार दान में दे दूं, और यदि आपका विवाह भी नहीं हुआ तो विवाह भी करा। बलि ने कही हम वर्ष में 4-5 कन्याओं का, ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करा दे, आज इस बार थोड़ा एक अधिक करा दे। बलि परंतु वामन भगवान कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत विनती, बहुत बलि ने चरणों में प्रार्थना करी, तो प्रार्थना करने के बाद में वामन भगवान ने कहा, त्रीणि पदानि देतेन्द्र पदानि पदम मम। कुछ देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दान में दे दो, और वो भी पग हम स्वयं नापेंगे। बलि ने कई कर दी, तो फिर आपने वामन वाली बात। हाँ, आप छोटे से आपकी मांग भी छोटी सी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अन्न भंडार के मालिक के पास जाकर कहो कि 1 किलो चीनी दे। ये तो कोई बात बनी नहीं। वामन भगवान ने कही देनी है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। चलिए महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वामन भगवान ने कही पहले संकल्प होगा, हाथ में जल लो, संकल्प करो कि मैं बलि, विरोचन नंदन बलि, भगवान ब्राह्मण वामन के चरणों में 3 पग भूमि दान करने का संकल्प करता हूं। तभी नहीं। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जी के जो बलि के गुरु हैं, उनके मस्तिष्क में थोड़ी सा संदेह हुआ कि ये 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प के पीछे आतुर क्या कारण है? लेकर के गए। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, बेटा मुझे यह लगता है ये और कोई नहीं
भगवान विष्णुरव्यः। भागवत जी में लिखा है, ये स्वयं भगवान विष्णु करने के लिए। तो क्या करें? ऐसा करो, जा करके उनको मना कर दो कि कोई दान की बात हुई नहीं। बलि ने कहा, नहीं महाराज, इससे मेरा बहुत कलंकित जीवन हो जाएगा कि ब्राह्मण द्वार पर आए, दान की बात भी पक्की हो गई और फिर भी मैं नहीं दे पाया। नहीं गुरुजी, यह मैं नहीं करूंगा। और आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे। तो शुक्राचार्य जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। शुक्राचार्य जी समझाते, देखो बेटा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है, असत्य बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यदि आपका धन लुटने वाला हो और अपने धन को बचाने के लिए एक बार आपको असत्य का वाचन करना पड़े, आप कर सकते हैं एक बार। यदि गौ हत्या को रोकने के लिए आपको एक बार असत्य का वाचन करना पड़े, आप कर सकते हैं, झूठ है। अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु यदि एक बार झूठ बोलना पड़े, आप बोल सकते हैं, स्वच्छंद है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, यदि स्त्री से, माता से, पत्नी से कोई बात छुपानी पड़े, तो उसके लिए भी आप एक बार असत्य का वाचन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं जी। हमारी माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। आपने उनको बात बताई और आपने उनसे कह दिया कि ये बात आगे मत करना। आपने ये गलती नहीं की कि आपने उनको बात बता दी, आपने मिस्टेक ये कर दी कि आपने बोल दिया ये आगे मत करना। क्योंकि हमारी माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ी दयालु होती है माता, और इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। माता जितनी विराजमान, आपका दोष नहीं है। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कुंती को। जब पांडवों का युद्ध समाप्त होने के बाद में पिंडदान करने लगे युधिष्ठिर, तो कुंती ने कही कि आप जो है कर्ण का भी पिंडदान करें। बड़े ध्यान से सुनना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण का पिंडदान मैं क्यों करूं? कहां वो सूत पुत्र और कहां हम? तो कुंती ने कहा, नहीं बेटा, वो कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, अग्रज है, भ्राता है। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। मां, इतना बड़ा आपने हमसे बात छुपाई? मैं श्राप देता हूं, आज के बाद माताएं कोई भी बात नहीं छुपा पाएंगी। इसमें आपका दोष नहीं है। तो ऐसा सुंदर उपदेश किया। शुक्राचार्य ने कहा कि आज तुम्हारा धन लुटने वाला है, तुम जा करके कह दो कि कोई दान की बात नहीं हुई, आप जा रहे बता रहे। बलि ने कहा, नहीं महाराज, दान तो मैं दे के रहूंगा। आए, संकल्प हुआ। अच्छा, विष्णु पुराण में एक और बात आती है, ये भागवत जी में तो नहीं है, विष्णु पुराण में इसका वर्णन होता है कि जब दान करने के लिए एक लोटे में जल आया और उसमें वो छेद वाला लोटा होता है, तो उसमें जब जल लेकर आए तो शुक्राचार्य जी उस छिद्र में जाकर के बैठ गए कि जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा नहीं। भगवान ने एक कुशा को लेकर के, कुशा की थोड़ी सी भाग को लेकर के उस चित्र में किया डाला, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख, और भगवान यह दर्शाना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि सबके प्रति एक होनी चाहिए, कभी भी दो दृष्टि नहीं। इसलिए एक आंख को फोड़ा शुक्राचार्य। संकल्प हुआ। बलि ने कहा, बाप महाराज, तो
वामन भगवान ने कहा चलो ठीक है प्रणाम करो एक बार हमें। और जैसे ही बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया, मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट रूप भगवान। वामन जन्म के साथ में कथा को विश्राम दिया। आप किसी से परिचित नहीं हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप किसी विशेष व्यक्ति को नहीं जानते, आपका उनसे कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, और उनको देखकर स्वतः यदि प्रणाम करने का मन करे तो समझ लेना उस व्यक्ति में कोई ना कोई दैवीय शक्ति विराजमान है, वो साधारण नहीं है। जब वामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे भरूच में, रघुकक्ष गुजरात में यह कथा था, तो बलि ने देखा ये कौन आ रहे, ये सूर्य के प्रकाश में समान जो ये छोटे से ब्राह्मण ये कौन है? और बलि ने जाकर के स्वतः ही प्रणाम कर दिया। स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं किं करवामते। स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं। स्वागतम महाराज, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप जैसे संत पधारे, जिनके कर बावन भय संत पधारे। खूब वामन भगवान का बलि ने अभिवादन किया। वो महाराज ये जो भागवत हो रहा है यहाँ पर लोग इतने पावन तेजोमयी संत, इतने अद्भुत उनका वर्ण, इतना अद्भुत स्वरूप, इतना अद्भुत उनका एक वांग्मयी प्रतिमूर्ति। स्वागतम। 5 मिनट से अधिक का समय हो गया और बलि स्वागत ही करी जा रहे। वामन भगवान माला जप, माला संपूर्ण हुई और वामन भगवान ने पूछा आप बलि हैं? जी जी महाराज, हम ही बलि हैं। आपके पिताजी विरोचन बहुत बड़े दानी हुए, आपके बाबा दादाजी, आपके आदरणीय प्रहलाद जी बहुत बड़े दानी हुए, भगवान के भक्त हुए। आपके परदादा हिरण्यकश्यप बहुत बड़े दानी हुए। हमने तो सुना है कि उन्होंने अपने प्राणों का दान कर दिया था नरसिंह